नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्रैक्टिस सेट आपका रुका हुआ था प्लेटफार्म का। आज हम उसको जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपका 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 सेट है, जो कि एकदम एग्जाम के पैटर्न पे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो हमने जो है 17 तक अब जो है अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है 24 मतलब आप देखेंगे 18 आज हम देख लेंगे, तो उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसको देखने के बाद जो है आपका वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप वहां से भी अपना बेहतर से बेहतर जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 18, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि वर्तमान में किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो, केवल अनुच्छेद 39 का ख तथा 39 का ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे पहले का, तो हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है भाग कौन से है, तो भाग 4 में है, और ये आपका 36 से लेकर के 51 तक जो है आपका यहाँ पे वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में वर्ष 1976 में अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन युद्ध जो आपका यूक्रेन रूस युद्ध के कारण जो है भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। देखिए अभियान पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 5वें का हमारा ए होगा। अगला कि वारसा किस युद्ध की राजधानी है। देखिए वारसा की बात कर लेते हैं तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपको देखने को मिलता है पोलैंड की है। कहाँ की है, पोलैंड। वही बात कर लेते हैं अल्बेनिया है ना, अल्बेनिया की राजधानी आपका हो जाएगा तिराना हो जाएगा। आयरलैंड की जो राजधानी है आपका हो जाएगा डबलिन है ना, डबलिन होगा। और क्या है, फिनलैंड की बात कर लेते हैं, फिनलैंड, तो हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी है। किस देश की समाचार एजेंसी जो है आपका क्योडो है। क्या है, क्योडो। देखिए क्योडो आपको देखने को मिलता है जापान का। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं अंसा, तो अंसा दोस्तों हमारा जो है इटली का है। उसके बाद AFP ये आपका जो है फ्रांस का है। और मिस्र की बात कर लेते हैं तो मेना जो है मिस्र की समाचार एजेंसी है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा लेक सुपीरियर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लेक मिशिगन की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। और लेक विक्टोरिया जो है ये आपको तंजानिया में स्थित है, यहाँ पर तंजानिया में देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और एक हमारा दिया गया है कजाकिस्तान, जो कि आपका जो है लेक बालकास जो है ये आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलता है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे छोटा पक्षी आप देखेंगे तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा सी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कीवी भी दिया हुआ है। कीवी जो है आपका न्यूजीलैंड का पक्षी है, और ऑस्ट्रेलिया का डोडो पक्षी अब जो है विलुप्त हो गया है, तो ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। देखिए आक्रमण करने वाले आप देखेंगे तो ये आपका अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अरब आक्रमण जो है 712 ईस्वी में, जो कि बगदाद खलीफा यानी बगदाद खलीफा के ईरान में सेनापति अल हज्जाद है ना, अल हज्जाद के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम के सिंध के शासक दाहिर पर जो है आक्रमण किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन जो है कब हुआ था।
देखिए मुस्लिम लीग का गठन आप सभी को पता है वर्ष 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है इस संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग आपका सभी को पता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक हमारा देखेंगे तो समुद्र की जो गहराई मापना आता है वो आपका हो जाएगा फायदोमीटर, है ना, फायदोमीटर हो जाएगा। और अल्टीमीटर जो है दोस्तों आपका अल्टीमीटर जो है वायुयान की ऊंचाई मापने में काम आता है। एक दिया होता है हमारा जो है एरोमीटर, इसका प्रयोग जो है वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है कब हुआ था, यानी कौन से वर्ष में हुआ था। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा जो है किसमें बताया गया है, किसमें बताया गया है। तो ये आपका तालाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का हमारा ए सही होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे 73वां भी हमारा दिया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और क्या दिया गया है 84वां दिया गया है। देखिए 84वां में आप देखेंगे तो लोकसभा एवं विधानसभा का जो है परिसीमन किया गया था 84वां संविधान संशोधन 2002 में। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। देखिए पृथ्वी से निकटतम आप देखेंगे तो ये आपका जो है शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और बात करेंगे बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कम दिन लेता है, 88 दिन लेता है। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर दिया गया है। डेली बेसिस पे जो है 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है तो यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था। देखिए गुरु गोविंद सिंह की जन्म की बात करते हैं तो 1666 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 10वें गुरु थे। ठीक है, उनके जन्म स्थान पर जो है वर्तमान में पटना साहिब यानी गुरुद्वारा बना हुआ है। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब। तो ये जो आपका हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 19 का सी सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन आप सभी को पता है 12 दिसंबर 1928 को पटना यानी आप बोल सकते हैं भारत में आया था। तैयार कब हुआ था तो 1927 में। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण जो है बिहार पड़ा है। इसका उत्तर देखेंगे तो बौद्ध बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। देखिए बांग्लादेश का उदय की बात करते हैं तो वर्ष 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को जो है स्वतंत्रता मिला है। यहाँ जो है संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी है। आगे प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है आप सभी को, तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है आपको अहमदाबाद में स्थित है। पिनाक है क्या। देखिए पिनाक बताइए क्या है। तो पिनाक एक प्रकार से अगर देखें तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 23 का हमारा सी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 24 का तो सी सही आंसर होगा। देखिए वर्ष 1965 से ज्ञानपीठ के क्षेत्र में वर्ष 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है, जो भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसमें जो राशि दिया जाता है 11 लाख रुपया जो है इसका राशि होता है।
भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर किया होगा आलम आरा, जो कि एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 25 का बी सही आंसर होगा। देखिए भारत में हिंदी का पहला, देखिए भारत में अगर पूछा जाए तो हिंदी का, यहाँ पे देखिए सिर्फ बोलती फिल्म पूछा गया। अगर हिंदी का बोलती फिल्म पूछा जाए तो आप मारिएगा राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है कौन सा है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 26 का ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो बिहू है ये कहाँ का है? तो बिहू जो है आपका असम का है। एक हमारा आता है बाउल जतरा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुआ था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेटन वुड सम्मेलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का हमारा बी होगा। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया था? तो ये जो किया गया था स्वाते पाबो है ना। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही होगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था आपका वर्ष 1954 में। वर्ष 1954 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है की गई है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? बताइए। उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। देखिए अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्ट प्रधान की बात करते हैं तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। नवरत्न की बात कर लेते हैं तो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 लोग वहाँ पे जो है शामिल थे। ठीक है, जिसमें से बीरबल भी इसमें आपके शामिल थे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे हम देते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को देते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 32 का हमारा सी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक जो है पद संभालेंगे? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का हमारा ए होगा। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती हैं, यानी कहाँ से होकर बहती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध होगा। क्या होगा? मगध। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? डुरंड लाइन तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए भारत जो है आपका चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाता है। भारत जो है पाकिस्तान के बीच जो है आपका रेड क्लिफ लाइन बनाता है। भारत का त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें जो है स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो वह कहलाती है क्या? तो वह एक प्रकार से जो है गतिहीन स्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? देखिए बाबर की मृत्यु की बात करते हैं तो आगरा में। आप देखिए 37 का हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया और पुनः दोबारा काबुल विभाग में जो है दफनाया गया था। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए हॉकी प्लेयर पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 11 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। रग्बी फुटबॉल में अगर हम देखें तो 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और क्रिकेट में भी हमारे जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और खो खो और बेसबॉल की बात करते हैं तो 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा डेसमंड टूटू और दलाई लामा। आंसर हमारा ए और बी दोनों होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर क्या था? देखिए शुभंकर के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा सावज। क्या होगा? सावज जो है इसका सही उत्तर होगा। आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की जो आपका न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम आयु देखेंगे तो 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे जो हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, है ना। 89 में जो है इसका आयु जो है पहले 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था?
अगर हम गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं, बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसका जो शासनकाल रहा है 1856 से लेकर के 62 तक रहा है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? देखिए बुद्ध की बात कर लेते हैं तो इनका सही आंसर हो जाएगा शाक्य कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करेंगे दोस्तों महावीर। महावीर जो है ज्ञात्रिक कुल से जो है महावीर संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल की निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को जो है लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा नभमित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन सा बताइए है? तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का हमारा सी सही आंसर होगा। देखिए दिल्ली की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शीला दीक्षित बनी थी। अगला है कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? देखिए नवीनतम देश देखेंगे तो ये आपका क्रोएशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है, तो ये आपको हो जाएगा 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे प्रश्न क्या है? बोला है कि आप यानी पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे निम्न में से किस परिघटना के कारण ये होता है? तो ये आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉपलर प्रभाव। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है चिपक जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसके वजह से जो है आपस में चिपक जाते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? देखिए ज्वाला का रंग की बात करते हैं तो ये आपका सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब जो है अधिक मालूम पड़ता है? अपना भार अगर देखेंगे तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है उसका भार जो है अधिक महसूस होता है या फिर अधिक लगता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा देखा जाए तो वायु दाब जो है घट जाता है, इसके वजह से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो परिणामी रंग अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद होगा। क्या होगा? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसा ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? देखिए रडार का उपयोग देखेंगे तो यह आपका होता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशों का निर्देश करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषक प्रणाली कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो मृतजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो ये हो जाएगा आपका पारा होगा। क्या होगा? पारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इसका रासायनिक नाम आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट होगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? देखिए किस तापमान पर होता है यही आपको बताना है। देखिए ये आपका +4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए होगा। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
वायु में किस गैस की मात्रा जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का। किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम देखेंगे तो ये आपका प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आंसर क्या होगा इसका? देखिए आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही होगा। निम्न में से कौन एक जो है मानव निर्मित गेहूं है? मानव निर्मित गेहूं है तो ये हो जाएगा ट्रिटिकेल होगा। क्या होगा? ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर बी। चूना सी हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत जो है बन सके? ये आपका हो जाएगा CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे प्रश्न है, बोला कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है कौन सा होता है? तो खाने योग्य भाग ये देखेंगे तो ये आपका पुष्पक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टिबिया नामक हड्डी जो है किस में पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है पैर में। कहाँ पे? पैर में। ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल होगा। ऑप्शन नंबर डी। आलू किस फूल से संबंधित है? आलू आपको हो जाएगा सुलनेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग है। आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए ताकि आपका एग्जाम के लिए बेहतर हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।